राधे राधे। आज जानेंगे नागपंचमी क्यों मनाते हैं। भविष्य पुराण के नागपंचमी की कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया और खुद स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। पांडवों के जाते ही धरती पर कलयुग का आगमन हुआ और राजा परीक्षित की मृत्यु नागदेव तक्षक के डंसने से हो गई। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पृथ्वी के सभी नागों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ किया। इस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के नाग आकर जलने लगे, लेकिन तक्षक नाग, जिसने राजा परीक्षित को काटकर मार डाला था, इंद्र की सुरक्षा की तलाश में पाताल लोक में भाग गया। यज्ञ करने वाले ऋषियों ने तक्षक को यज्ञ की अग्नि में खींचने के लिए मंत्रों का पाठ करने की गति बढ़ा दी। तक्षक ने खुद को इंद्र के आसन के चारों ओर लपेट लिया था, लेकिन यज्ञ का बल इतना शक्तिशाली था कि तक्षक के साथ इंद्र भी अग्नि की ओर खींचे चले गए। इससे देवता डर गए और फिर शिवजी की बेटी मनसा देवी को उपाय ढूंढने को कहा। मनसा देवी ने अपने बेटे अस्तिका से यज्ञ स्थल पर जाने और सर्प यज्ञ रोकने को कहा। अस्तिका ने अपने ज्ञान से जन्मेजय को प्रभावित किया और उससे सर्प सत्र रोकने का अनुरोध किया। तब जन्मेजय के द्वारा यज्ञ रोक दिया गया और इस तरह इंद्र, तक्षक और उनकी अन्य सर्प जाति की सुरक्षा हुई। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तिथि थी। यज्ञ की आग को ठंडा करने के लिए आस्तिक मुनि ने उसमें दूध डाल दिया था। इसी वजह से नागपंचमी पर नागदेव को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन सांप की पूजा करने से जीवन में शुभ समाचारों की प्राप्ति होती है। इस दिन कई जगहों पर असली सांपों की पूजा की जाती है। इस दिन जमीन खोदना वर्जित है, क्योंकि इससे जमीन में रहने वाले सांपों की मृत्यु हो सकती है या उन्हें नुकसान पहुंच सकता है।